हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था हिट एंड रन के ऊपर। आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया और उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने पूछा था कि फंड मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे फंड मैनेजमेंट करता हूँ कसिनोज में। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये दोनों पर लागू होगा। हालांकि मैं ऑनलाइन बहुत कम प्ले करता हूँ। और तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि फंड मैनेजमेंट के ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फंड मैनेजमेंट से मतलब क्या है, पहले आप इस बात को समझ लो। फंड मैनेजमेंट से मतलब होता है कि कितना पैसा आप लेके बैठे हो, कितना पैसा आपके हाथ में है, कितना पैसा आपने आईडी में या डाला है, या ऑनलाइन ऑफलाइन भी गए हो तो कसिनो में कितने की आपने चिप बाइंग करी है। उसके बाद आपका टारगेट कितना है और आपको कितने की बेट लगानी चाहिए जिससे कि आप उस टारगेट तक पहुंचो। तो पहले ना जो कॉमन बहुत एक गलती है, कॉमन बहुत लोग करते, बहुत कॉमन गलती है। तो पहले आप ना इस चीज को समझो। ये ऐसे फॉर्मूला नहीं कि मैं बोलूं इतने पैसे लेके बैठ जाओ, इतना टारगेट आएगा, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। नहीं, फंड मैनेजमेंट को समझो। जिसने ये समझ लिया ना, कसिनो का बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी भी तरह की बैट हो। फंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जीत जाते हो तो आपका ये खोपड़ी पर शैतान नाचने लगता है। फिर आप सब भूल जाते हो, मैनेजमेंट वगैरह। फिर तो आप कहते हो कि मैं ही हूं सिकंदर, देख लूंगा कौन मुझे हराएगा। पर ये एक बार होता है, दो बार होता है। फंड मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चीज है तालमेल, कोऑर्डिनेशन, अनुपात, रेशो। किस चीज का रेशो, किस चीज का अनुपात? आपको कितना पैसा चाहिए जिंदगी में। नहीं, क्योंकि इंसान तो लालची होता है, उसको तो करोड़ों रुपया मिल जाए तो भी उसकी हवस नहीं पूरी होगी। मतलब कि आपको, अगर आज आप प्ले करने बैठे हो या शुरू कर रहे हो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, है ना, तो आपको कितना पैसा चाहिए आज, मतलब आपका टारगेट कितना है। पहला चीज ये नहीं हो सकता मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, हवा में नहीं बात चलेगी। जो टारगेट है आपका, उसके लिए आपके पास कितने पैसे हैं, मतलब कितने पैसों से आप प्ले करोगे। क्या वो जो पैसे हैं, वो पैसे इनफ है उस टारगेट के लिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आदमी 10,000 लेके बैठे हो, कोई मेरे को तो 10 लाख रुपए चाहिए आज, या 1 लाख चाहिए। नहीं होगा। तुक्के से कभी बन गया, उसमें हीरो मत बनना। आपको कितना चाहिए, आपके पास कितना है, इसके बीच के समझने के बाद आपको कितने की चिप सिलेक्ट करनी है, कितने की चिप सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद कितने की बेट लगानी है। और फिर चौथी चीज क्या आ जाती है कि कितने मौके देने हैं आपको अपने आप को। आप समझ रहे हो, ये एक बहुत डिटेल है ये। हम 1 लाख रुपए लेके बैठे हैं, 1,000 रोज का कमा लेंगे क्या? हलवा पूड़ी है क्या भाई साहब? मैं ना 2,000 है मेरे पास, क्या मैं 500 रोज के कमा सकता हूं क्या? ये ऐसी बकवास सवाल लोग करते ना, तो मन करता जूता फेंक के मारो उनको। अगर आपके पास अक्ल है थोड़ी बहुत भी, तो आप इस बात को समझो कि आपके पास कितना है, कितना आप लगा सकते हो, कितने आप दाव खेल सकते हो। दाव मतलब बेट। और वो बेट कितनी खेल सकते हो ये डिसाइड होगा कितने की चिप है। 5 की चिप से तो आप ज्यादा बेट खेल लोगे, 20 की चिप से आप थोड़ी कम बेट खेलोगे, 50 या 100 की चिप से और कम खेलोगे। तो ये पूरा का पूरा तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि टारगेट कैसे डिसाइड करना है। तो जो भी आपको चाहिए, पहली बात तो काल्पनिक दुनिया में मत जाना कि मुंह खोला और फाड़ दिया जी हमें तो ये चाहिए, हम तो इतना बना लेंगे। ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर कैलकुलेशन करना, स्लो स्लो आगे बढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए। जनरली आपको कितना डिसाइड करना चाहिए टारगेट महीने का। कभी भी एक बात ध्यान रखना, टारगेट पर डे का मत डिसाइड करना, पर इवेंट का मत डिसाइड करना, महीने का डिसाइड करना। अगर खिलाड़ी की तरह सोचना चाहते हो तो महीने का डिसाइड करना कि 1 महीने में मुझे कितना मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है या कितना मिलेगा। ये नहीं कि आज मुझे इतना चाहिए, रोज मुझे इतना चाहिए। हलवा पूड़ी बट रही है, गुरुद्वारे का प्रसाद है, रोज जाओगे रोज ले लोगे। हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, मंथली कैलकुलेट करना, पर डे का नहीं, क्योंकि पर डे कभी जाएगा कभी आएगा। अगर आप मंथली को कैलकुलेट करोगे तो चैन की नींद सो पाओगे। जब चैन की नींद सो पाओगे तो आपको ये मालूम रहेगा आज मैंने कहां गलती करी, कल मुझे कहां गलती नहीं करनी। पर डे के हिसाब से जाओगे तो आप उसको कहोगे अरे यार आज तो मेरा चले गया।
जब मंथली के हिसाब से जाओगे तो आपको मालूम है कि अरे अभी तो महीना पड़ा है ना, महीने के एंड में हिसाब लगाऊंगा क्या गया क्या आया। समझ रहे हो? तो कभी भी पर डे का मत सोचना। 99% बेवकूफ लोग पर डे के सवाल करते हैं, हमें रोज का इतना चाहिए, हमें रोज का उतना चाहिए, हमें रोज का इतना चाहिए। नौकरी करते हैं, 2 कौड़ी की गुलामी वाली नौकरी करते हैं, उसके लिए तो महीने भर नौकरी करते हैं, फिर 5-7 तारीख को तनख्वाह लेते हैं। वहां तो नींद की जबान चलती है, हमें रोज की दिहाड़ी दो, दिहाड़ी मजदूर की तरह। जुए में इनको रोज चाहिए, रोज जीतना है। तो मंथली की एवरेज, अगर खिलाड़ी की तरह सोचना है तो मंथली निकालना, अगर जुआरी की तरह सोचना है तो पर डे के हिसाब से जो कर रहे हो करते रहो। बतेरे यूट्यूबर आपको रोज जितवाने के लिए बैठे हुए हैं, मैं मंथली की एवरेज निकालता हूं। तो महीने का देखो, और वो महीने का कितना होना चाहिए, ऐसे ही नहीं हवा में होगा। आपकी औकात कितनी है, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने पैसे को गवा सकते हो, कितने पैसे का दांव खेल सकते हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे मंथली टारगेट। इसमें भी आदमी कल्पना में जा सकता है कि जबरदस्ती इधर उधर से पैसा इंतजाम कर लिया और जबरदस्ती, बट नहीं। जितनी आपकी काबिलियत है, मान लो किसी आदमी की, कोई आदमी नौकरी करता है और उसकी तनख्वाह 30-35 हजार है, तो उसको इसमें 30-35-40 हजार से ज्यादा का औकात नहीं सोचनी चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा की सोचेगा तो वो ऊट पटांग खेलेगा। जितनी आपकी औकात है, जितनी आप में काबिलियत है, जितना आपको दुनिया पैसा दे सकती है, उतना ही आपको मंथली टारगेट रखना चाहिए। अगर ज्यादा रखना है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। इससे होता क्या है, देखो, अब आप कहोगे यार फिर फायदा क्या, फिर तो नौकरी नहीं कर लेंगे। नौकरी में गुलामी करनी पड़ती है। यहां पर बादशाहों की तरह दिन में एक अटेम्प्ट में आप, या अल्टरनेट डे पे आपका मंथली उतना पैसा आ जाएगा। मैंने कई खिलाड़ियों से बात करी, जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर है, वो अब ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं यार हमारा ये महीने का इतना आ जाए, बात खत्म कहानी। ये जो रोज करोड़पति बनने के लिए खेलते ना, और हमने तो 50,000 से 5 लाख बना दिया, हमने तो 10,000 से 80 लाख बना दिया, ये सब बर्बाद लोग हैं। जो कहते हैं ना, अरे यार अपने को महीने का देखो जी, मेरे घर का खर्चा 50,000 है, 60-70-80 हजार आ जाता है अपना, ठीक है। ये लोग होते खिलाड़ी की सोच। तो ऐसे आप मंथली अपनी, जितनी आप में काबिलियत है, जितनी आपकी औकात है, जो आपको दुनिया में पैसा मिल सकता है, कोई दुकान चला के, कोई बिजनेस करके या कोई नौकरी करके, उस हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड करना। हवा में आके इलॉन मस्क को या मुकेश अंबानी बनने की कोशिश मत करना, बर्बाद हो जाओगे। दूसरा, उसके लिए फंड कितना है। फंड वो होना चाहिए जिससे आपके परिवार को दिक्कत ना आए। अगर बहुत कीड़े उछल ही रहे हैं तो चांस लेना भी है, तो वो पैसा होना चाहिए जिससे आपकी जीवन का स्तर ना बिगड़े। आपके ऊपर जो निर्भर लोग हैं, जो डिपेंड लोग हैं, आपकी फैमिली के लोग, उनको कोई परेशानी ना है। अब मान लो कि आप अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ये 3-4 वीडियो की सीरीज बनेगी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि फंड कैसे डिसाइड, फंड मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे बेट डिसाइड होती है, कैसे बेट का अमाउंट डिसाइड होता है, कैसे पर डे का अमाउंट डिसाइड होता है। समझे? अगर आप इसको पसंद करोगे, वीडियो के लास्ट तक देख लोगे, मुझे वो टाइम लिख के बता दोगे कि भी इतने मिनट का वीडियो हमने यहां तक देखा है, खाली कमेंट नहीं करना, टाइम भी लिख दोगे, तो मैं आगे की और वीडियो बनाऊंगा। देखो होता क्या है, मान लो किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए है, उदाहरण ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है। कोई 10,000 भी ले सकता है, कोई इसको 10 लाख भी ले सकता है। 1 लाख रुपए है और वो मुझे कहता है कि यार मुझे फंड मैनेजमेंट सीखना है या करना है, तो मैं उसको सबसे पहले ही बोलूंगा कि तेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तेरी महत्वाकांक्षा क्या है। अगर वो बोलता है जी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस आ जाए पैसा, तो मैं उसे लपड़ मार के भगाऊंगा। अगर कोई कहे कि जी 1 लाख रुपए हैं, रोज के ना 2-3 हजार रुपये बन जाए, तो मैं उसे जूता मार के भगाऊंगा। समझे? होना ये चाहिए कि यार 1 लाख रुपए है, मैं एक इनकम चाहता हूं कि भी इससे हो जाए, और मुझे इसका लत पड़ चुकी। मैं नए लोगों के लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। अगर कोई नया आदमी सोचे कि मैं ये करूं, तो मैं उसको पहले बता दूं कि बर्बाद हो जाएगा, घर के बर्तन बिक जाएंगे। ये वो लोग हैं, उन लोगों के लिए बात बता रहा हूं जो कई सालों से इसमें लत में पड़ गए, निकल नहीं पा रहे और बर्बाद हो चुके हैं ऑलरेडी, और रोज घाटा उठा रहे हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वीडियो। अगर कोई नया आदमी ये सोचे कि मैं भी ये करके पैसा कमा लूं साइड बाय साइड, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो बर्बाद हो जाएगा। तो जिसके पास भी मान लो 1,10,000 जो भी है, 1 लाख रुपए लेके बैठता है, तो वो सबसे पहला होना ये चाहिए कि यार वो आदमी ये कहे कि यार मेरे को ना, मेरा घर का खर्चा 30,000 है, मेरा पर्सनल खर्चा 10,000 है, मुझे महीने का 60-70 हजार रुपये चाहिए। हम मान लेते हैं कि वो कह रहा है कि मुझे 60,000 रुपये चाहिए, तो 60,000 के हिसाब से होती है 2,000 रुपये की एवरेज पर डे की, है ना। अब 2,000 की एवरेज पर डे की तब आएगी जब वो रोज लगातार 30 दिन जीतेगा, पर ऐसा तो होता नहीं है। आपको हमेशा ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जब भी प्ले करोगे 50% चांस है आपके जीत के निकलने के और 50% चांस है आपके हार के निकलने के। तो हम ये मान लेते हैं कि वो आदमी 15 दिन खेलेगा, 15 दिन जीतेगा, 15 दिन हारेगा।
अब अगर 15 दिन जीतेगा और 15 दिन हारेगा, हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं, तो भाई फिर तो 30,000 आएंगे, उसको तो चाहिए 60,000, तो उसको फिर पर डे की एवरेज 4,000 की चाहिए होगी। अब 4,000 की पर डे की एवरेज होगी, तो जिसमें 15 दिन वो माइनस होगा तो पैसा जाएगा भी, तो वो कितना होना चाहिए जो जाएगा? तो मान लेते हैं कि वो आदमी 2,000 रुपए से रोज खेलता है, ठीक है, 2,000 रुपए से या 3,000 रुपए से वो रोज प्ले करता है, तो 15 दिन में अगर उसके वो माइनस रहा तो उसके 3,000 के हिसाब से गए, तो 15 दिन में वो 45,000 रुपए उसके चले गए, और 15 दिन उसने विन किया और उसको चाहिए 15 दिन में 4,000 रुपए, तो 3,000 तो लूज भी किया उसने। तो मतलब ये होता है कि उसको 7,000 रुपए चाहिए 15 दिन। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए। 30 दिन महीने की एवरेज होती है, हमने 30 दिन लिए, हमने ये माना कि वो रोज प्ले करता है, 15 दिन वो माइनस में गया, 15 दिन वो प्लस में आया। अब 3,000 रुपए वो रोज लेकर के प्ले करता है, 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए की एवरेज के हिसाब से 30 दिन के कितने हो गए? 90,000, लाख रुपए उसके पास है ही है, ठीक है। 3,000 रुपए लेकर के वो प्ले करता है, 15 दिन वो जीता, 15 दिन वो माइनस रहा, तो 15 दिन वो माइनस रहा तो 45,000 उसके चले गए। अब उसको चाहिए 4,000 रुपए पर डे, तो 4,000 से काम नहीं चलेगा, 7,000 चाहिए। 7,000 क्यों चाहिए? क्योंकि 15 दिन में जो 45,000 गए हैं वो 45,000 भी आए और 60,000 भी आए, तो मतलब उसको 15 दिन हम मान लेते हैं कि उसने 3,000 गवा दिए और 15 दिन उसको 7,000 की एवरेज चाहिए ही चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि हमने ऑलरेडी अल्टरनेट डे काउंट किया, ये एक दिन जीता एक दिन हारा, एक दिन जीता एक दिन हारा। तो क्या होगा, किसी दिन वो 3,000 से 7,000 बनाएगा, किसी दिन वो 3 के 9 भी बनाएगा, 10 भी बनाएगा, किसी दिन वो 3 के 5 या 4 भी बनाएगा। तो उसको एवरेज 7,000 की मेंटेन करनी है 15 दिन में। 15 दिन हम मान लेते हैं कि यार आज उसका जो भी है, आज उसकी खोपड़ी पर शैतान नाचा कुछ भी, पर शर्त यह कि वो 3 से ज्यादा ना। फंड मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया, कोई आदमी अगर 1 लाख रुपया लेकर के बैठता है और वो कहता है यार मुझे 60,000 रुपये महीने का आ जाए। अब ये जो 60,000 है ना, पहली बात एक ध्यान रखना, इसमें एक ट्विस्ट है, ये 60,000 थंब रूल नहीं होगा। ये 60 का किसी दिन 50 भी होगा, 52 भी होगा, 47 भी होगा, किसी दिन 65-68 भी हो सकता है। तो 60 को पकड़ के मत बैठना। जिस दिन आप राउंड फिगर या किसी पर्टिकुलर फिगर को पकड़ के बैठ गए, वहीं आपका सारा पैसा चला जाएगा। हमेशा 15 से 20% प्लस माइनस लेके चलना है। प्लस 60,000 के 50 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, और कभी कभी 2-4 हजार 5,000 ऊपर भी हो सकते हैं कि आपकी लगातार आखिरी में 4-6 बड़ी बैठ आ गई। तो ये फंड मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है, एक पार्ट है। आप इसको 10,000 से करो, 1 लाख से करो, जैसे भी आप, जिसकी जितनी औकात है। क्या कि आपको मंथली डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, और वो कितना होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। जितनी, मान लो किसी आदमी की 30-40-50,000 तनख्वाह है, वो कहे यार लगभग इतना ही आ जाए या इसका आधा आ जाए, उस हिसाब से डिसाइड करना, उससे ज्यादा नहीं। अगर अपनी काबिलियत से ज्यादा डिसाइड करोगे तो आप ऊटपटांग प्ले करोगे। ये साइकोलॉजिकल गेम है। ये जो गैम्बलिंग है, ये जो कसिनोज है, ये माइंड गेम है। ये साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिकल, अगर आपने अपनी काबिलियत से ज्यादा का टारगेट डिसाइड किया तो आपको ऊटपटांग प्ले करना ही पड़ेगा। आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड ही आपको ऊटपटांग प्ले करने के लिए बोलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ी तो आप लोग बर्बाद हो। बहुत इंपॉर्टेंट, अपना कंक्लूजन बता रहा हूं मैं इतने सालों का और इतने सारे लोगों से बात करने का, कि आपको बहुत सरल भाषा में समझाया राउंड फिगर में कि 15 दिन हमेशा ये मान के चलना कि माइनस, ये मान के चलना, खिलाड़ी की तरह सोचना है, और उसके बाद उस माइनस अमाउंट को उस 15 दिन में ऐड करना, अपने जो भी टारगेट होगा पर डे का उसमें ऐड जरूर करना। महीने का प्लस माइनस देखना। एक दिन अगर 3,000 डाल करके 5,000 बने तो ये मत कहना कि अरे यार मुझे तो 7,000 प्रॉफिट चाहिए था, आज मेरा 2,000 बना है। वो दो उस दिन बना है जिस दिन आपका जाने वाला था, पर आपने 2,000 पे गेम बंद कर दी। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट हो सकता है कि वो जो 15 दिन है जिसमें हमने मान ही लिया कि 3,000 जा रहे हैं, 15 दिन हमने 3,000 देने ही देने हैं, हमने मान लिया कि हमारे माइनस होने हैं। अगर उसमें से आपने 2-4 दिन अपनी तरफ कर लिए, 2-3 दिन कि 3,000 जीरो होने वाले थे, हमने जीरो नहीं किए, 3 पे ही गेम बंद कर दी, या 2,000 पे गेम बंद कर दी, वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अगर आपके दिमाग पर कंट्रोल आ जाता है, आप ये मान के चलते हो कि यार 15 दिन तो मैंने मान ही लिया कि ऑन एन एवरेज 50-50 रहेगा, तो चल यार आज ना 3,000 बढ़ ही नहीं रहे हैं, बार बार 5-6 हजार होकर नीचे आ रहे हैं, बार बार, या कभी कभी 3,000 से ऊपर ही नहीं जाएगी बैट, थोड़ी ऊपर जाएगी, ज्यादा नीचे जाएगी। चल यार आज बंद करते हैं, आज 1,500 चले गए ना, बंद करते हैं। तो वो जो 1,500 है वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। या किसी दिन आपने वो जो 3,000 जाने वाले थे, उस दिन आपने 4,000 पे भी 1,000 बढ़ा करके भी बंद कर दिया, तो वो आपका 4,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है।
3 तो हमने माना था जो जाएगा, एक इस तरीके से आपको मंथली मैनेज करना होगा। यहां पर गैम्बलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जुआरी जो है वो रोज जीतने की सोचता है, रोज की एवरेज लगाता है, इसलिए वो बर्बाद रहता है। 1-2 दिन का बादशाह बन सकता है, एक दिन का बेनाम बादशाह बन के करेगा क्या, फिर कटोरा हाथ में आएगा 2 दिन बाद। तो मंथली एवरेज निकालना। इसके बाद अगला वीडियो हम बनाएंगे, बात करेंगे अगले वीडियो में कि इसमें हमने ये क्लियर किया कि टारगेट कितना होना चाहिए। पहली बार टारगेट मंथली होना चाहिए, फिर उसको डिवाइड किया जाता है मंथ पर डे पर, और पर डे में भी 50% डेज मान के चलना कि वो नहीं आएगा, जो डालोगे वो जाएगा। इसके हिसाब से आपका पर डे का एवरेज निकलेगा। ठीक है, टारगेट डिसाइड होगा। टारगेट एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं कि जितनी आप में काबिलियत है, जितनी आपकी औकात है कि अगर आप बिजनेस करो, दुकान चलाओ या नौकरी करो, जो आपको पैसा कमा सकते हो उतना ही होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये आपका पार्ट टाइम हो सकता है, या इंजॉय करते हुए करते आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी पूरी काबिलियत लगा के बिजनेस या नौकरी में तो कमा रहे हो 30,000, जुए से सोच रहे हो कि हम तो कमा ले 3 लाख, तो कुछ नहीं होगा, निपट जाओगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि फंड को डिवाइड कैसे करना है। मतलब डिवाइड मीन्स कि जो पर डे पे तो हमने निकाल लिया, पर डे के बाद में उसको पर बेट पे कैसे डिवाइड करना है। फिर आगे एक वीडियो में बात करेंगे कि बेट का अमाउंट कैसे सिलेक्ट करना है, कि कितने अमाउंट की एवरेज बेट होनी चाहिए। फिर एक वीडियो में हम बात करेंगे कि चिप कैसे सिलेक्ट करी जाती है। अगर आपका टारगेट चिप से बड़ा है, मतलब चिप आपने टारगेट तक पहुंचने के लिए चिप आपने छोटी सिलेक्ट कर रखी है, जो मर्जी कर लो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, नीचे ही रहेगा टारगेट से, और आप बार बार लड़ोगे, 2-3 बार के बाद में सारा पैसा जीरो हो जाएगा। जैसे पतंग अटक जाती है ना, हम लंगड़ बना के डालते हैं, वो लंगड़ वहां तक पहुंचेगा ही नहीं अगर पत्थर में वजन कम हुआ तो। आपकी चिप और आपके टारगेट और आपके बेट के अमाउंट से डिसाइड होगा, ये तीनों चीजों का अनुपात जब होगा तब आप अपने टारगेट को मैक्सिमम अचीव कर पाओगे। और मैक्सिमम हमने बोला कि हम तो मान के चल रहे हैं कि भाई 15 दिन कसिनो जीतेगा, 15 दिन हम जीतेंगे, ये मान के चलते हैं, फिर देखते हैं किसका बाप हमारा क्या बिगाड़ लेता है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, इसको ढंग से समझो, फिर चाहे चीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, कुछ नहीं होने वाला, फिर कोई को आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि 15 दिन से ज्यादा चीटिंग करेंगे तो उनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं उनके प्लेटफॉर्म पे। वो कहेंगे हटाओ यार इस आदमी को, दूसरा मुर्गा आया ना उसको टारगेट करेंगे अगर चीटिंग करते हैं तो। क्योंकि आपसे तो उतना ही लेके जाएंगे, आपसे तो उतना ही लेके जाएंगे जितना आपने पर डे डाला है। पर और कितने, एक वीडियो पर हम ये बात करें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, एक दिन में कितने करने चाहिए, ब्रेक कैसे लेना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, 17 मिनट तक अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप कमेंट करके बता देना आगे के वीडियो में बनाऊं या नहीं बनाऊं, या कौन सा वीडियो पहले बनाऊं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है और कमेंट लिखना आपको बोरिंग लगता है, तो ये 17-18 मिनट जो भी आप पहुंचे हो, आप खाली टाइम भी लिख के बता दोगे तो मुझे रहेगा कि हाँ यहाँ तक एटलीस्ट लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। और जिसको वीडियो बकवास लग रहा हो तो वो निकल सकता है, किसी को मैं बकवास लग रहा हूं तो 2 गाली देकर के दफा हो सकता है, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो उसका राइट है। आज हम बात करेंगे फंड मैनेजमेंट के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में मैंने ये बताया था कि भी आपका टारगेट कैसे डिसाइड होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो शायद 2-3 दिन, तीसरे चौथे नंबर पर वीडियो मिल जाएगा फंड मैनेजमेंट वाला। ये फंड मैनेजमेंट का ही पार्ट 2 है कि गैम्बलिंग के अंदर या कसिनो प्ले करते टाइम, कोई भी गेम प्ले कर रहे हो, इसमें फंड को कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो उसमें हमने फंड पर ये बात करी थी कि टारगेट कैसे डिसाइड होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि आपकी जो काबिलियत है, टारगेट हमेशा महीने का डिसाइड होना चाहिए, पर डे का नहीं, कि मंथली एंड में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। वो प्रॉफिट आपकी काबिलियत के, जितनी आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको कमाई होती उतना ही होना चाहिए, उससे थोड़ा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप हमेशा प्रॉफिट में रह सकते हो। दूसरा वो उसमें और भी मैंने बात करी थी डिटेल में। आज हम बात करते हैं कि बेट कैसे डिसाइड होगी। बहुत लोगों ने पूछा कि यार बेट का अमाउंट कैसे डिसाइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसीनो में गैम्बलिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि बेट का अमाउंट कितना होना चाहिए। कभी बड़ी बेट लगा देंगे, कभी छोटी बेट लगा देंगे, कभी बड़ी बड़ी बेट लगाते रहेंगे, कभी छोटी छोटी बेट लगाते रहेंगे, टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं और बैंड बच जाती है। तो देखो, मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पहले एक चीज क्लियर। तो मैं तो जो मैं करता हूं मैं आपके सामने वो रख सकता हूं, आपको सही लगे तो अपना लेना, नहीं सही लगे तो दफा करना। झेल सको तो झेल लेना, ही तो आप दफा हो जाना। और एक बात
कि ये जो मैं इस तरह की बातें करता हूँ ना, ये किसी भी नए प्लेयर के लिए नहीं करता हूँ कि कोई आए मेरा वीडियो देखे और सोचे कि चलो हम भी कमा लेते हैं और हम जाकर के जुआ खेलना शुरू कर दें। उसका घर बार बिक जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। शुरू में वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे वो धीरे धीरे सब हारना शुरू कर देगा। मैं ऐसा इस क्यों बात करता हूं इस बारे में, जो लोगों को लत पड़ गई है, जो एडिक्ट हो चुके हैं, जो छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर प्ले भी कर रहे हैं रोज, तो कम से कम उन्हें मैं सही तरीके बता सकूं जिनसे मैं बच पाया और मैंने अपने जीत और हार दोनों को, सिर्फ हार को नहीं, जीत और हार दोनों को निश्चित किया, नियंत्रित किया कि मुझे इससे ज्यादा हारना नहीं है, इससे ज्यादा मुझे जीतना नहीं है। लोग क्या करते हैं, जब जीतने की लिमिट नहीं होती ना, तो हार की भी लिमिट नहीं हो सकती। आपको ये भी डिसाइड करना है किससे ज्यादा जीतना नहीं है, इससे ज्यादा हारना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए मैं इस तरह की बातें करता हूँ जिन लोगों को लत पड़ चुकी है। अगर कोई नया आदमी सोचा अरे ये तो चीज हम भी सीख करके सोच लें कि हम भी चलो थोड़ा सा आजमा लेते हैं, कुछ पैसे साइड बाय साइड कमा लेते हैं, तो उनसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। जुए में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, जुए का एंड रिजल्ट जीरो ही है। ये जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको लत पड़ चुकी है, सबके सब माइनस में है। इनमें से कुछ ही लोग प्लस में है, जो कहते हैं कि हमने आपके हिट एंड रन स्ट्रेटेजी को अपनाया, उसके बाद हम प्रॉफिट में आना शुरू हुए। कुछ लोग कहते हैं आपकी वजह से हमने थोड़ा रिकवर कर लिया। ये कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, बाकी सब के सब माइनस में है, घाटे में, क्योंकि जुए में नियंत्रण करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। और मेरी इन बातों से कुछ लोग समझ जाते देर सवेर। 600 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ दिया मेरी बातें सुनकर आज तक। हर हफ्ते 1-2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मैसेज करते हैं सर आज के बाद बंद, आज के बाद बंद। उनमें से कुछ लौट आते हैं, पर मैंने हिसाब लगाया मोटा मोटा, फिर भी 600 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैम्बलिंग बंद कर दी, और जिनमें से कुछ लोग मेरे घर भी मिलने आए, थैंक यू कहते हैं, उनके फैमिलीज थैंक यू कहती है। तो हम बात करते हैं कि बेट का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा। तो हम उदाहरण लेते हैं एक 10,000 रुपए की, बाकी आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। कोई जिसकी औकात कम है वो 1,000 रुपए कर लेना, जिसकी औकात ज्यादा है वो 1 लाख कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अपना बता दूं कि मान लो मैं हूं और मैं ऑफलाइन कसिनो में जा रहा हूं या ऑनलाइन में जा रहा हूं, मेरे पास 10,000 रुपए है, तो मैं 10,000 रुपए सीधा जमा नहीं करूंगा। मैं 10,000 रुपए के कम से कम 10 टुकड़े करूंगा। तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? 1,000 का। तो 1,000 रुपए भी आप एक बार में डाल सकते हो, पर ये जनरली ऑफलाइन के लिए तो फिर भी ओके होता है कि 1,000 इस मशीन में डाले या 1,000 यहाँ पे प्ले किए, वहां किए। अगर कुछ लोगों को ये कम लग रहा है कि यार नहीं यार, ये 10वां हिस्सा तो बहुत ही कम है, तो वो कम से कम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जाना है उनको, वो जाना है 3,000, 3,000 और 4,000, या 3,000, 3,000, 3,000 और लास्ट में 1,000। मतलब इससे ज्यादा अगर आप करते हो कि भी 5,000 डाल दिए और फिर 5,000 डाल दिए, तो फिर आपके चांस उतने ही, प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी। 3,000, 3,000, 3,000 और 1,000, या 3,000, 3,000, 4,000 कर सकते हो आप इसको, ठीक है। जनरली मैं अभी जो करता हूं अभी की डेट में, पहले क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं 10,000 लेके भी नहीं जाता था, पर अगर लेके भी 1-2 बार जब जैसे कभी गया भी हूं तो 1,000 करके डालता था। अभी मैं 3,000 डालता हूँ, 3,000, 3,000, 3,000 ऐसे डालता हूँ, 3,000, 3,000 या 3,000, 3,500, 3,500 ऐसे करके डाल। तो मतलब मिनिमम आप अगर 10,000 रुपये मानो तो आपको एक बार में 3,000 रुपये से ज्यादा नहीं डालने चाहिए। मतलब आपके पास आपके फंड का जो कैपिटल बोलते हैं, जो कैपिटल फंड आप लेकर के एंटर कर रहे हो आज का, उसके आपको कम से कम 3 मौके तो मिलने चाहिए, 3 या 4 करने तो 2,500 करके डाल लो, और अगर 3 करने तो 3,000, 3,000 या 3, 3.5 कर लो, ठीक है। अब आपके पास 3 स्लैब हो गए, एक स्लैब, अब ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, अगर एक स्लैब में आपका पैसा जीरो हो गया, मान लो आपने 3,000 डाले मशीन में या आईडी में और वो जीरो हो गया, तो आपको एक गैप लेना है। वो गैप आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, एक गैप लो। उस बीच में गेम नहीं देखनी है, ये बात ध्यान रखना कि गेम नहीं देखनी है। अगर आप गेम देखोगे तो वो गैप आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये गैप को क्यों बोल रहा हूं, ताकि जो भी चीजें आपने नोटिस करी, आपके सबकॉन्शियस ने नोटिस करी, ऑब्जर्व किया, पर उसके बावजूद आपके पैसे चले गया ना, तो आपको ब्रेक लेना, ताकि जो नोटिस किया है वो जा चुके और नया पैटर्न आ चुका है, चेंजेस आ चुके, गैप मिल सके आपको।
उसके बाद आपने दूसरे वाला अटेम्प्ट करना है और सेम चीज आपने तीसरी बार में करना है। पहला गया 0, अब गैप लेना है, दूसरा भी गया 0, फिर एक गैप लेना है और इस बार मान लो 3 और 3, तो इस बार 4 डालने, क्योंकि 4 से आपको कॉन्फिडेंस होगा। या पहली बार में 3 डालने, 3.5 3.5, क्योंकि अब आपके पास ये है कि पहले वाले से ज्यादा बड़ी रकम, तो मतलब 3-4 स्लैब हो गए और गैप लेना है। अब आती बेट का अमाउंट। 3,000 रुपये डालेंगे तो हमारी बेट कितने की होनी चाहिए? तो कायदे में तो मैं अपने आप को 20 मौके देता हूं, 20 मौके होने चाहिए। 20 मौके का मतलब ये है कि अगर आपने 10,000 रुपये एक बार में डाले हैं तो कम से कम आपकी बेट 500 रुपये की होनी चाहिए। अब ये 500 रुपये फिक्स नहीं है, मौके के हिसाब से। कोई लगा कि श्योर शॉट है, जैकपॉट नंबर बनाना ही है, तो वो बेट आपकी 600-700 की हो गई। और अगर आपकी मान लो कुछ 3-4 बेटें जा रही तो बेट का अमाउंट कम करना है, तो उसमें आपकी बेट 300-400 की भी हो सकती है। 500 थंब रूल नहीं है, एक एवरेज है कि आपने कभी 600-700 तक भी पहुंच गए, 800 तक भी पहुंच गए, कभी कभी आपने 200-300 की भी बेट लगा दी। जब आपको लग रहा है कि यार आनी नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो चलो या तो रुक जाओ, नहीं रुक सकते हो तो चलो अपनी छोटी मोटी बेट लगा दी। तो 3,000 रुपये अगर डाल रहे हो तो आपकी एक बेट जो है वो 250-300 रुपये से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके पास 10 बेट का पैसा हो। अब आपके पास 10 बेट का पैसा है, 10 बेट सारी तो सारी 10 की जाएंगी नहीं, तो आने जाने के बावजूद भी अगर मान लो 0 हो जाते, 3,000 रुपये 0 हो जाते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि मेरे पास अभी 2 बड़े मौके हैं, 2 बड़े फंड पड़े हैं, 3,000 और 3,000 का, ऐसे। ठीक है, ये फंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा 3,000 रुपये डालते हैं, 1,000-1,200 रुपये की एक बेट है, वो चली गई, उनके पास में बैलेंस पड़ा हुआ है 1500-1,800 रुपये, और उसके बाद में दूसरी बैट में वो पूरा ही ठोक देते, क्योंकि फिर को कहते हैं यार 500-700 क्या बचाने, सारा एक ही में लगा दो। 2 बैट में पैसा साफ और फिर मुंह लटका के घूम रहे होते हैं। आपको ये सारे पंगे कब करने, ये भी बताऊंगा मैं आगे, ये सारे पंगे कब लेने हैं। तो छोटे अमाउंट से बेट लगानी है। अगर 3-4 बेट आ गई है आपकी और उनमें, और सभी नंबरों पर बराबर पैसा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि सब नंबर पर बराबर बराबर लगा दिया। जो नंबरों के चांस ज्यादा है, जहां पर आपका कैलकुलेशंस या आपका तजुर्बा या आपका दिल जो भी गवाही दे रहा हो, उस नंबर पर आपने ज्यादा अमाउंट लगाना है। बाकी नंबरों पर चाहे आप स्प्लिट लगाओ, चाहे कॉर्नर से कवर करो, पर इक्वल अमाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके नंबर के हिट होने के बाद में आपका टारगेट पूरा हो जाए और आप गेम बंद करके निकल लो। या कम से कम मान लेते कि अगर आपका एक बार 3.5 चले गया, 3 चले गया, फिर दूसरी बार भी 3 चले गया, तो एक नंबर तो ऐसा हो कि अगर वो आ गया तो आपके 2 बार का पैसा या 1.5 बार का पैसा तो कम से कम आ जाए, जो चले गया था जैकपॉट नंबर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी नंबरों पर ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, बराबर पैसे नहीं होने चाहिए। एक जैकपॉट नंबर 2 से 3 बनाने चाहिए कि वो 2-3 नंबर ऐसे होंगे उनसे अच्छा खासा अमाउंट आ जाए, कि पिछली 10 बैट का गया हुआ पैसा आ जाए। ऐसे 2-3 नंबर होने चाहिए। बाकी नंबर ऐसे हैं कि ठीक है यार, छोटा मोटा प्रॉफिट दे दे, या टिके रहने के लिए कि जितने की बैट है उतना आ गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया, बस। विनिंग नंबर तो 2-3 ही होने चाहिए, वो हिट करे और आपका बोरिया बिस्तरा आप बांधो और घर जाओ कि हाँ भी आज का हो गया। ठीक है, बेट का अमाउंट इस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, जो टारगेट आपने डिसाइड किया है, उस टारगेट तक कैसे पहुंचोगे। जैसे मान लेते कि आपने पहले 3,000 जमा कराई, 3,000, और वो 3,000 से आपके 5,000 हो गए, तो आप 3 के 6 होने का वेट मत करो। 5 हो गए, 2 निकाल लो, भले ही 1-2 बेट मिस हो जाए उस चक्कर में। ऑफलाइन में तो निकल जाता है, क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ऑफलाइन टेबल पे खेलता हूं, तो जैसे कोई बेट आई, देखा कि यार 3,000 लेके बैठा था, अभी ये कितने हो गए हैं, 5,000 हो गए, 2,000 कैश देना, तो वो कैश चिप दे देता है। फिर उसके बाद कोई बेट आ गई, 1,000 प्रॉफिट हो गया, 1,000 कैश देना। अब मुझे मालूम मेरे पास 3,000 आ गए, तो 3 तो मैं लेके बैठा था, 3 मेरे पास प्रॉफिट, अब ये 3 से मैं पंगे ले सकता हूँ। सेम चीज आप लोग ऑनलाइन में भी कर सकते हो। आपको पंगे नहीं लेने हैं, अपनी रकम को प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट करने का एक और तरीका है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि स्मॉल विन स्मॉल विड्रॉल। कि जैसे ही आपके 3 के 5 हो गए, 2 निकाले, 3 के 4.5 हो गए, 1.5 निकाले, 3 के 6 हो गए, 3 निकाले। 6 तक भी वेट मत करो, क्योंकि जितना बड़ा रकम होगी उतना घमंड बढ़ेगा, उंगली जल्दी जल्दी चलेगी। तो 3 के 5 हुए, निकाल लो 2,000, 3 के 4.5 हुए, निकालो 1,500। थोड़ी देर 2-3 बार के बाद में आपको मालूम पड़ेगा जितना डाला था उतना तो आ गया, अब किसी का बाप क्या मेरा बिगाड़ लेगा। अब यहां पर आपके ऊपर समझ है कि थोड़ा सा संभल के खेलो,
और गेम बंद कर दो, हाँ भी आज का हो गया। या फिर अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो फिर इस मुनाफे वाले पर आप पंगे ले सकते हो। अगर एग्रेसिव प्लेयर है कोई, एग्रेसिव प्लेयर दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक जो पेशेंस वाले होते हैं जिनमें धैर्य होता है, एक होते हैं एग्रेसिव प्लेयर। तो एग्रेसिव प्लेयर को मेरी एक नसीहत है कि अगर आपको एग्रेशन दिखाना है तो अपने मुनाफे में दिखाओ, अपने प्रिंसिपल अमाउंट में मत दिखाओ। आपने अपने जो रकम निवेश जो लेके बैठे हो, जो आपका मूलधन है, उस पर मत अपना एग्रेशन दिखाओ। एग्रेशन दिखाओ जो मुनाफा है आपका, उस पर दिखाओ। तो जो भी अमाउंट आप डालो लेकर के सोच के बैठे, उसके कम से कम 3 पार्ट तो करो ही करो। उस 3 पार्ट में से आपकी जो बेट होनी चाहिए वो उसका 10वां हिस्से के आसपास होनी चाहिए। वो 10वां हो, 8वां हो, 9वां हो, वो कम ज्यादा थोड़ा बहुत चल जाएगा। मतलब आपके पास 8-10 मौके होने चाहिए। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी रकम बढ़े तो डबल का वेट मत करो, जैसी रकम बढ़े थोड़े थोड़े निकालते रहो, निकालते रहो। अगर जो दिन आपका नहीं भी है उस दिन भी आप पाओगे कि आप लॉस में नहीं रहे, या छोटे मोटे लॉस में आपने गेम बंद कर दी, पूरा जीरो नहीं हुआ। जबकि हम तो मैं मान के बैठे थे पूरा जीरो होगा, तो वो आपका एक्स्ट्रा मुनाफा है। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो गया है वो आपकी हार नहीं है। जो जा सकता था उसको अगर आपने बचा भी लिया, जो भी उसमें से बचा लिया, वो भी आपकी जीत है। हम लोग हमेशा जीत उसको मानते हैं जब दूसरे का हमारे पास आता है। हम जो जुआरी होते हैं वो कभी ये नहीं मानने को तैयार है कि जो हमारा जाने वाला था हमने उसको भी बचा लिया, वो भी हमारी जीत है। नहीं, वो हमेशा यही मानते हैं कि जीत का मतलब ही वो है दूसरे का हमारी तरफ आए। इसलिए वो लगातार लड़ते रहते हैं और हारना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक बार 50,000 रुपये लेकर के गया अपनी वाइफ के साथ में नियो मजेस्टिक पैराडाइज। 2-3 घंटे खेलने के बाद मैं 48,000 रुपये माइनस हो गया। और बहुत एक्सपेरिमेंट किया, जितना भाषण दे रहा हूँ ये सब करके देख लिया मैंने। गैप भी लिया, होता है कोई दिन आपका नहीं होता है, गैप भी देख लिया, सब कुछ कर लिया। और उसके बाद लंच डिनर करके वापस आ गए, पर वो बढ़ ही नहीं रहा। पैसे जा रहे हैं, 3,000 डाल रहा हूँ, 5,000 डाल रहा हूँ, जाए जा रहे हैं। 48,000 रुपये मेरे जा चुके थे, 2,000 रुपये बचे थे। पंगा क्या था, जब मैंने ध्यान से सोचा कि ये हो क्यों रहा है, पहले विड्रॉल लिमिट थी उनकी 3,000 कि मिनिमम 3,000 होंगे तो हम निकालेंगे, या फिर सारे निकालेंगे, या 3,000 का कम से कम आपने निकालना है। और 3,000 निकालोगे तो कम से कम 2,000 बैलेंस भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3,500 हो गए तो आप बोलो 3,000 निकाल दे, नहीं, या तो सारे निकलो या 2,000 बैलेंस छोड़ करके 3 निकलो। इस बार इन्होंने रूल 5,000 का कर दिया था कि 5,000 निकालो मिनिमम, नहीं तो सारे निकालो। अब 5,000 का मतलब ये कि मैं डाल ही 3,000 रहा हूं, तो मतलब 8,000 रुपये होंगे तब मैं 5 निकालूंगा। वो हो नहीं पा रहे थे। तब मुझे ये मेरे को काफी देर बाद ये बात समझ में आई कि आज प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1,000 एक जगह डाले, 1,000 एक मशीन में डाले। 1,000 के जैसे ही 2,500 हो गए, 2,000 2,500 हुए थे पहली बार में। जैसे ही 2,500 हुए मैंने उसको बोला यार सारे आउट कर दे। उसने 2,500 निकाल के मुझे दे दिए। और मैंने जाकर के दूसरी मशीन पे, अपनी वाइफ वाली मशीन पे 1,000 से प्ले करना शुरू किया। वहां पर जैसे वो 2,000 हुए या 2,200 जो भी हुए, मैंने कहा यार ये भी निकाल दे। तब तक मेरी वाइफ दूसरी मशीन पर जाकर के प्ले, दूसरी सीट पर जाके प्ले कर। ऐसे करते करते हम थोड़ा 8-10 हज़ार प्रॉफिट में आए। तो हमारे पास एक टिकने वाली अमाउंट हुई। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब उन्होंने बोला कि मिनिमम 5,000 निकालना ही पड़ेगा, मिनिमम 5,000 निकालना पड़ेगा और कम से कम 2,000 था, 2,000 बैलेंस छोड़ना पड़ेगा, तो हम डालते ही 5,000 थे। क्योंकि अब हमारे पास हो गए थे कुछ 8-10 हज़ार रुपये हो गए थे। 5 डाले। मेरी वाइफ ने कहा 5 क्यों डाल रहे हो, आप तो 3,000 डालते थे जब 50,000 थे, अब इसमें क्यों 5 डाल रहे हो। मैंने कहा 5 इसलिए डाल रहा हूँ कि 2,000 तो मैं बढ़ा ही लूंगा, तो इसको बोलूंगा 5 निकाल दे, फिर 2,000 से प्ले करूंगा। और ये करते करते में हमें रात को 4-5 घंटे लगे और मैं 51,500 मतलब प्लस में आया। एक बार मैं 1,500 माइनस में आया था, एक बार मैं कुछ 12-1500 प्लस में आया था। अब आप लोग कहोगे पागल आदमी है, 50,000 रुपये लेकर के गया, 12-1500 रुपये प्लस करके घर आ रहा है, वो भी पूरी रात को दिमाग खराब करके सोए। तो आपके हिसाब से तो पागल आदमी है, 12-1500 रुपये लेके आ रहा है। बॉस ये 12-1500 नहीं है, ये 12-1500 नहीं है। ये मान लो अगर मैं 1,500 रुपये प्रॉफिट में आ रहा हूँ तो 1,500 नहीं है, ये 49,500 है, 49,500 है। क्योंकि 48,000 रुपये जो चले गया था वो तो उनका हो गया था ना। अगर मैं जुआरी के हिसाब से देखूं तो मैं कहूंगा कि नहीं यार मुझे और प्ले करना चाहिए, मैं 1,500 रुपये मुनाफे के लिए आया था क्या। पर खिलाड़ी के हिसाब से देखूं तो मैं तो भाई 49,000 जो चले गया था वो भी तो लाया हूं, तो वो भी तो मेरी जीत है।
तो हम लोग के साथ समस्या की कि हम लोग उसी अमाउंट को जीत मानते जो हमारे पास आता है, जो हमारा जाने वाला था, जिसको हमने बचा लिया, रोक लिया। एक बार तो मैं 1500 रुपये माइनस में आया, 48,000 कितने 46-47,000 के करीब, मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफी पुरानी बात है, मतलब हम 1,500-2,000 माइनस में आए। तो माइनस में नहीं थे क्योंकि उस दिन भी 30-35,000 में माइनस में हो चुका था, तो वो प्रॉफिट था। आपको प्रॉफिट कहां से है? क्योंकि भाई जो 30-35,000 चले गया था वो भी तो वापस लेकर के आया। तो इसलिए ना आपको लड़ना नहीं है। तो आपको बेट अमाउंट जो डिसाइड करना है, फंड को जो डिपॉजिट करना है वो 3 पार्ट में करना है। उसमें से उसके 10वें हिस्से या 9वें हिस्से या 8वें हिस्से तक की बेट अमाउंट लगानी, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो आप अपने तजुर्बे के हिसाब से देख सकते हो। 2 से 3 जैकपॉट नंबर होनी चाहिए। वीडियो 17 मिनट का हो गया, काफी लंबा हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने 17-18 मिनट तक देखा है, मुझे अगर नहीं भी कमेंट करना चाहते हो टाइम लिख देना तो, और अगला वीडियो किस पर चाहते हो, क्योंकि अभी ये 3-4 वीडियो की सीरीज है। एक वीडियो में मैंने ये बताना है कि चिप का अमाउंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, कि चिप आपकी कितने अमाउंट की होनी चाहिए, ठीक है। और उसी चिप वाले अमाउंट में एक बार और से ये डिस्कशन होगा कि टारगेट जितना आपका लक्ष्य है जीतने का, आपके चिप का अमाउंट और आपकी बेट का अमाउंट का तालमेल कैसे बैठेगा। यहां पर तो हमने बेट अमाउंट ये बताया कि भी इतने तक की बेट होनी चाहिए, पर इसमें चिप कितने की होनी चाहिए वो कैसे सिलेक्ट होगा, वो सिलेक्ट होगा जब आपका वो अनुपात बनेगा। तो अगर आप लोग इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ पल्ले पड़ रहा है, और ये किसी भी गेम की बात हो रही है, इवन ट्रेडिंग तक में, तो आप लोग मुझे टाइम भी लिख के बता देना। अगर कमेंट लिखना, अगर लिखोगे हाँ भाई हमें अच्छा लगा वीडियो या हमें कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ लिखते हो तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो बीच में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, फिर भी मैं वीडियो बना देता हूँ 2-3 दिन में। और या अगर कुछ लोगों को कमेंट लिखना बहुत बोरिंग लगता है या नहीं आता लिखना, तो वो टाइम भी अगर लिख के बता दें कि इतने मिनट तक हमने देखा है आखिरी तक, तो भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि चिप का अमाउंट कैसे सिलेक्ट करना है, और चिप का अमाउंट और टारगेट और बेट के अमाउंट का तालमेल कैसे बैठाना है, कैसे रुकना है। और जुआ छोड़ दो, इसका एंड रिजल्ट 0 ही है, बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें करियर नहीं बनाया जा सकता, इसको रोजमर्रा की इनकम का जरिया नहीं बना सकते। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए इस तरह की बातें करता हूँ जिनको लत पड़ चुकी, जो रोज बर्बाद हो रहे हैं, ताकि वो अपनी बर्बादी को रोक सकें। देर सवेर उनको अकल आएगी और वो जुए से निकल जाएंगे। पल्ले पड़े तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।